कहानी की शुरुआत होती है एक इंटेंस और अनबियरेबल पेन के साथ। जो मिंगरुई ने जैसे ही अपना होश संभाला, उसे लगा कि उसका सर फट जाएगा। ये दर्द आम नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक शार्प ऑब्जेक्ट उसके टेम्पल्स में घुसा दिया हो और उसे रूथलेस तरीके से ट्विस्ट कर रहा हो। शुरू में जो मिंगरुई को लगा कि वो अभी सपने में है। उसे लगा कि शायद वो लूसिड ड्रीमिंग कर रहा है और कोशिश करने पर जग जाएगा। लेकिन दर्द इतना रियल था, इतना ऑथेंटिक था कि उसे समझ आ गया ये कोई सपना नहीं है। धीरे धीरे उसने अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ गैदर की और फाइनली अपनी आंखें खोला। आंखें खुलते ही उसका विजन ब्लर था, लेकिन उसे अपने चारों तरफ एक हल्की सी क्रिम्सन रेड लाइट दिखाई दी। उसके सामने एक पुराना वुडन डेस्क था। उस पर एक खुली हुई नोटबुक रखी थी जिसके पेजेस पीले पड़ चुके थे। डेस्क पर एक क्लासिकल वेस्टर्न स्टाइल का लैंप था, एक इंक बॉटल थी जिस पर एंजल का पैटर्न बना हुआ था और एक रिवॉल्वर थी। एक गन, एक रिवॉल्वर। जो मिंगरुई पूरी तरह शॉक हो गया। ये उसका कमरा नहीं था। जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि डेस्क, नोटबुक और वो रिवॉल्वर, सब पर एक क्रिम्सन वेल जैसी रोशनी पड़ रही थी। उसने घबराकर खिड़की के बाहर देखा। बाहर का नज़ारा अर्थ जैसा नहीं था। वहाँ आसमान में एक ब्लैक वेलवेट कर्टेन जैसा अंधेरा था और उसके बीच एक क्रिम्सन मून शाइन कर रहा था। जो मिंगरुई घबराकर खड़ा हुआ, लेकिन दर्द की वजह से वो वापस चेयर पर गिर गया। वो कमरा छोटा था। वहाँ गैस पाइप्स थी, एक वुडन बेड था और कोने में एक पुराना कोल स्टोव रखा था। इस स्ट्रेंज इन्वायरमेंट को समझने के लिए वो कमरे में रखे एक मिरर के पास गया। जैसे ही उसने मिरर में देखा, उसकी सांसें अटक गईं। मिरर में जो इंसान था वो जो मिंगरुई नहीं था। ब्लैक हेयर, ब्राउन पेपल्स, लाइनन शर्ट और फीचर्स जो उसके अपने नहीं थे। उसके दिमाग में कई सवाल आने लगे। ये यूरोपियन स्टाइल का रिवॉल्वर, ये क्रिम्सन मून और ये अजनबी चेहरा, क्या वो ट्रांसमाइग्रेट हो चुका है? जो मिंगरुई नॉवेल्स पढ़ता था, लेकिन जब ये सब उसके साथ रियलिटी में हुआ तो वो पैनिक करने लगा। उसने खुद को काम किया और गहरी सांसें ली। जैसे ही वो थोड़ा काम हुआ, अचानक उसके दिमाग में मेमोरीज फ्लड होने लगी। अब वो जो मिंगरुई नहीं बल्कि क्लाइन मोरेटी था, नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के लोन किंगडम का एक सिटीजन, खोई यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री डिपार्टमेंट का एक रीसेंट ग्रेजुएट। उसकी फैमिली वेल्दी नहीं थी। फादर एक सर्जन थे जो सेक्रीफाइस हो गए थे। मदर एक इवरनाइट गॉडेस की डिवोटी थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। क्लाइन अब अपने भाई और बहन के साथ रहता था। मेमोरीज के साथ साथ उसे ये भी याद आया कि हिस्ट्री ग्रेजुएट होने के नाते उसे एंशिएंट लैंग्वेजेस आती थी, खासकर हर्मिस लैंग्वेज, जो अक्सर एंशिएंट रिचुअल्स और मौसलम्स में यूज होती है। हर्मिस लैंग्वेज का ख्याल आते ही उसकी नज़र वापस उस खुली हुई नोटबुक पर गई। अब वो टेक्स्ट उसे एलियन नहीं लग रहा था, वो उसे पढ़ सकता था। डार्क इंक में हर्मिस लैंग्वेज में लिखा था, एवरीवन विल डाई इंक्लूडिंग मी। ये पढ़ते ही क्लाइन को एक अजीब सा हॉरर फील हुआ। वो पीछे हटा, लेकिन तभी उसने डेस्क पर कुछ नोटिस किया। टेबल के किनारे पर एक ब्लडी हैंडप्रिंट था। वो हैंडप्रिंट क्रिम्सन मून लाइट से भी ज्यादा गहरा और डार्क था। घबराकर उसने अपना हाथ देखा। उसका हाथ ब्लड से कवर्ड था। सर का दर्द अभी भी कांस्टेंट था। क्या उसका सर फट गया है? क्लाइन वापस उस टूटे हुए मिरर के पास गया। अंधेरे की वजह से वो पहले ठीक से देख नहीं पाया था। इस बार वो मिरर के बिल्कुल करीब गया। क्रिम्सन मून की रोशनी में उसने अपने टेम्पल को ध्यान से देखा। वहाँ एक गहरा घाव था। उसके किनारे पर जले हुए बर्न मार्क्स थे। खून वहाँ जम चुका था और उस घाव के अंदर ग्रेइश वाइट ब्रेन मैटर धीरे धीरे ऐंठ रहा था। मिरर में अपने जख्मी सर को देखकर जो मिंगरुई घबराकर पीछे हट गया। उसने सोचा, क्या कोई इंसान इतनी भयानक चोट के बाद जिंदा रह सकता है? उसने डरते हुए अपना हाथ चेस्ट पर रखा। दिल तेजी से धड़क रहा था और बॉडी में गर्मी थी। वो जिंदा था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो अपने वुंड को ध्यान से देख नहीं पा रहा था। उसे रोशनी की जरूरत थी। उसने डेस्क पर रखे गैस लैंप को जलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जला। तभी क्लाइन की मेमोरीज से उसे याद आया, इस दुनिया में गैस फ्री नहीं है। दीवार पर एक अजीब सी मशीन लगी थी, एक गैस मीटर जिसमें गियर्स और बियरिंग्स दिख रहे थे। जो मिंगरुई ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक डार्क येलो कॉइन निकाला। ये लोन किंगडम की करेंसी थी, एक कॉपर पेनी। जैसे ही उसने कॉइन को मीटर के स्लॉट में डाला, क्लिंग क्लैंग की आवाज आई और गियर्स घूमने लगे। अब जब उसने लैंप का स्विच घुमाया तो एक तेज रोशनी ने पूरे कमरे से वो डरावनी क्रिम्सन लाइट हटा दी और वार्म येलो लाइट फैला दी। रोशनी में उसने दोबारा मिरर में देखा। नजारा अभी भी हॉरिफाइंग था, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। वो घाव हील हो रहा था, खून बहना बंद हो चुका था और ग्रेस वाइट ब्रेन मैटर धीरे धीरे रिपेयर हो रहा था। जो मिंगरुई समझ गया, ये ट्रांसमाइग्रेशन का असर है जो उसकी बॉडी को रिस्टोर कर रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी खून।
अगर उसकी बहन मेलिसा ने उसे इस हाल में देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। वो चुपचाप कॉरिडोर से होता हुआ बाथरूम गया। उसे डर था अपने लैंडलॉर्ड मिस्टर फ्रैंकी का, जो पानी के वेस्टेज पर चीखने चिल्लाने लगते थे। ठंडे पानी से उसने अपने चेहरे और कपड़ों से खून साफ किया और वापस रूम में आकर क्राइम सीन को क्लीन किया। सफाई करते वक्त उसे जमीन पर एक बुलेट मिली। उसने रिवॉल्वर चेक की, उसमें 5 गोलियां अभी भी बची थीं। मतलब साफ था, क्लाइन ने खुद अपने सर पर गोली चलाई थी। सुसाइड, लेकिन क्यों? एक हिस्ट्री ग्रेजुएट सुसाइड क्यों करेगा? और वो अजीब सा नोट, एवरीवन विल डाई इंक्लूडिंग मी, इसका क्या मतलब था? इन सवालों को साइड में रखकर जो मिंगरुई चेयर पर बैठ गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, वो यहाँ आया कैसे और क्या वो वापस अर्थ पर जा सकता है? वो रिवॉल्वर के सिलेंडर को बार बार घुमा रहा था कि अचानक उसे याद आया, बैड लक। पिछले कुछ दिनों से अर्थ पर उसका लक बहुत खराब चल रहा था, इसलिए खाना खाने से पहले उसने एक लक इन्हेंसमेंट रिचुअल ट्राई किया था। उसे एक पुरानी किताब मिली थी, क्विंटेंशियल डिविनेशन एंड आर्केन आर्ट्स। रिचुअल बहुत सिंपल था, 4 कॉर्नर्स में खाना रखना और रूम के बीच में खड़े होकर 4 स्टेप्स काउंटर क्लॉकवाइज चलना। हर स्टेप पर एक चैंटिंग करनी थी, ब्लेसिंग्स स्टेम फ्रॉम द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ। अर्थ पर तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन शायद उसी रिचुअल्स की वजह से वो इस दुनिया में आ गया था। जो मिंगरुई अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक उम्मीद थी, अगर वो रिचुअल उसे यहाँ ला सकता है तो वही रिचुअल उसे वापस भी भेज सकता है। उसने डिसाइड किया वो कल यही रिचुअल दोबारा करेगा और चाहे जो हो जाए उसे वापस अपने घर जाना ही होगा। अपने प्लान को कंफर्म करने के बाद जो मिंगरुई को फाइनली थोड़ा मेंटल सपोर्ट महसूस हुआ। उसका डर और घबराहट अब दिमाग के किसी कोने में दब चुके थे। अब उसके पास वक्त था क्लाइन की बिखरी हुई मेमोरीज को ध्यान से स्टडी करने का। लेकिन सर में गोली लगने की वजह से क्लाइन की यादें किसी टूटे हुए शीशे की तरह थीं। बहुत सारे हिस्से गायब थे। एग्जाम्पल के लिए, ये शानदार रिवॉल्वर उसके पास कैसे आई? क्या उसने सच में सुसाइड किया था या उसका मर्डर हुआ था? और सबसे बड़ी बात, उस नोटबुक पर लिखे उन वर्ड्स का क्या मतलब था? जो मिंगरुई ने रियलाइज किया कि क्लाइन का टिंजन यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में इंटरव्यू बस 2 दिन बाद होने वाला है। तभी खिड़की से बाहर देखते हुए उसने नोटिस किया कि सुबह हो रही है और अपार्टमेंट के अंदर भी हलचल शुरू हो गई थी। मेलिसा जग चुकी थी। मेलिसा क्लाइन की छोटी बहन है, बाकी लड़कियों से वो थोड़ी अलग थी। बचपन से ही उसे गियर्स, स्प्रिंग्स और बियरिंग्स पसंद थे और उसका सपना एक स्टीम मैकेनिक बनना था। इसलिए वो टिंजन टेक्निकल स्कूल में पढ़ती थी। दरवाजा खुलने ही वाला था कि अचानक जो मिंगरुई को होश आया। उसके हाथ में अभी भी वो रिवॉल्वर थी। ये एक सेमी रेगुलेटेड आइटम था और अगर मेलिसा ने इसे देख लिया होता तो वो डर जाती। ऊपर से उसके सर पर वो घाव का निशान अभी भी था। जल्दी जल्दी में उसने रिवॉल्वर को ड्रॉअर में फेंका और बंद कर दिया। अपने सर को टच किया तो पाया कि घाव पूरी तरह हील हो चुका था। सिचुएशन को नॉर्मल दिखाने के लिए उसने टेबल से एक सिल्वर वाइन लीफ पॉकेट वॉच उठा ली। ये पॉकेट वॉच उनके फादर की आखिरी निशानी थी, जो अक्सर खराब रहती थी। जो मिंगरुई ने उसे वाइंड करने की कोशिश की पर वो चली नहीं। उसने मेलिसा से कहा, लगता है ये फिर से खराब हो गई है। मेलिसा ने बिना किसी इमोशन के वॉच उसके हाथ से ली, उसका बटन ऊपर खींचा और घुमा दिया। वॉच टिक टॉक करके चलने लगी। जो मिंगरुई हैरान रह गया। यूजली बटन खींचने से टाइम एडजस्ट होता है, पर लगता है मेलिसा ने अपने मैकेनिक टैलेंट से इस वॉच को अपने तरीके से फिक्स किया था। जब मेलिसा वॉशरूम गई तो जो मिंगरुई एक गहरे सवाल में खो गया। अगर क्लाइन ने सुसाइड किया था, वो भी बिना साइलेंसर के, तो दीवार के उस पार सोती हुई मेलिसा को आवाज क्यों नहीं आई? क्या वो इतनी गहरी नींद में थी या फिर क्लाइन की डेथ के पीछे कोई और बड़ा राज छुपा था? कुछ देर बाद मेलिसा वापस आई और ब्रेकफास्ट बनाने लगी। हालात इतनी तंग थी कि वो नकली और सस्ती टी लीव्स यूज कर रही थी। राय ब्रेड खाते हुए मेलिसा ने जो मिंगरुई को इंस्ट्रक्शन दी, याद से फ्रेश ब्रेड खरीद लेना,